बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय और हमारे बड़े भाई रमेश सिंह रवि जी, जो हमारे अपने ही परिवार में लखनऊ जिला के उपाध्यक्ष हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो मंच पे कुछ 4 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, आप लोगों को शायद ये महसूस हो रहा हो कि हम लोग कहीं कम तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आप लोग ये ध्यान से समझ लीजिए, अपने आप में ये शक्ति पैदा कर लीजिए कि हम 1 पे 00 हैं। साथियों, इसी तरह हमारा मोबाइल नंबर जो है वो लास्ट में 100 रहता है, 1 पे 00। तो अगर आप 10 हैं तो 10 का गुणा 10 से कर लीजिए। ये कमी सबसे पहले तो ये महसूस ना करिए कि हम लोग कम हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक नेता हम लोग हैं नहीं कि जो जितनी भीड़ होगी उतने वोट मिलेंगे। साथियों, अपने परिवार में वोट ना चाहिए। हम लोगों को परिवार चलाना है, लोगों की समस्याओं को दूर करना है। साथियों, ये बात तो बहुत आगे की थी, लेकिन हमने पहले इसलिए रख दिया कि शायद आप लोगों के चेहरे बहुत सुस्त हैं ये देख के कि भीड़ कम है, लेकिन मुझे लग रहा कि ये भीड़ बहुत है, हमको बहुत दूर तक दिख रही। हमको लग रहा कि हम पूरे लखनऊ के लोग ग्राम सभा सीमा में सुभाषिनी जी के यहाँ उपस्थित हैं। पूरा लखनऊ मुझे लग रहा, क्योंकि इसी कड़ी में हमारे जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह रवि भाई आसियाना से आए हैं। इसी तरह हमारे जयप्रकाश निगम महपतपुर से आए हैं, जो कि सभी लोग जानते होंगे कि माँ चंदिका देवी जाने पे महपतपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के हमारे छोटे भाई देशराज भाई उसी गांव से आए हैं। इसी तरीके से विनोद यादव जी हमारे बहुत संघर्षशील हैं, बहुत परिवार में बहुत मेहनत करते हैं, बशर्ते ये अपने आप को हमेशा ये महसूस किया करते हैं बाबागंज में कि हम अकेले हैं। इनसे कई बार मेरी बात हुई, मैंने कहा विनोद भाई व्यस्तता रहती है, 1 नंबर है, 3 परिवार हैं। हमारे राष्ट्रीय जिला उपाध्यक्ष जी ने अभी बताया कि 1 नंबर पे अगर 3 परिवार हैं तो नंबर तो व्यस्त रहेगा। इसके लिए क्षमा सभी लोगों से, और जल्द ही आप लोगों को हो सकता है अगली मीटिंग में परिवार का नंबर पर्सनल मिल जाएगा। इसका प्रयास चल रहा है कि ये बहुत बड़ा हमारे साथ एहसान इसने किया है कि जो इसने कहा मीटिंग में कि अगली मीटिंग हमारे यहाँ गांव होगी, जिसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष जी रवि भाई मुझे हमेशा बताया करते थे कि ऑफिस पे मीटिंग होने का यही एक मकसद है कि आप बैठ के चाय पीजिए और समोसा खा लीजिए, लेकिन गांव की समस्याएं नहीं मिलेंगी जब तक दोस्तों हम लोग गांव नहीं चलेंगे। तो आज लखनऊ जनपद का पहला गांव है। मैं हम आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अभी जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी रामपाल लोधी जी कह रहे थे कि 17 घंटे तो मैं समाज सेवा के लिए आपके संपर्क कार्यालय पे रोज बैठता हूं, लेकिन जो उसमें से 7 घंटे बचते हैं उन्होंने ये नहीं बताए, वो मैं बता दे रहा हूँ। उस 7 घंटे भी मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है। उस 17 घंटे के बाद भी कभी आप लोग कॉल करके देखिएगा, अगर नंबर बिजी है तो आप समझ लीजिए कि मेरे परिवार में किसी से बात चल रही, अगर नंबर बिजी नहीं है तो आपकी कॉल रिसीव होगी। ये मैं इस मंच से वादा करता हूँ। और साथियों, रही बात पुलिस की, लेखपाल की, बिजली विभाग की, यही 3 समस्याएं गांव में हैं। तो साथियों, अपने लोगों के पास कोई ऐसा फंड नहीं है कि जो चलो ये गलियारा पक्का बनना है तो इस पे पत्थर लगा दो, उसके बाद लौट के कहाँ आना, पत्थर खुद ही गिर जाएगा। ये सब नहीं, इस मंच से जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे परिवार का असली नारा है। समझ लीजिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे हमारे जिला उपाध्यक्ष रमेश भाई रवि ने बताया कि उस गरीब की लड़की की शादी ये परिवार करेगा। परिवार कहीं से कमज़ोर नहीं है, बहुत लोग आप हैं, बशर्ते खेती का काम चल रहा तो थोड़ा सा आदमी व्यस्त है। हमारे साथ किसान भी हैं, सर्विस वाले भी हैं और बिजनेस वाले भी हैं। तो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बात को नहीं कह सकते हैं मंच से कि फला व्यक्ति नहीं आए।
नहीं आए तो उनको हम शाम को फ़ोन करेंगे कि भैया आप कहाँ व्यस्त थे, कोई समस्या है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। ना कि हमको उनसे ये नहीं कहना है कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं कहना है कि संगठन में कोई तनख्वाह नहीं मिलती। बाकी आज हमारे उपाध्यक्ष जी काफ़ी बोल चुके हैं, रामपाल लोधी जी, कि हर्जा खर्चा चर्चा पर्चा। तो हर्जा तो आप लोग कर रहे हैं, खर्चा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पर्चे की बात आती है, पर्चा उस चीज़ का नाम है कि जो लोगों की समस्याएं मिलें, गांव के लोग हम लोगों से जुड़े हैं और वो उनकी समस्याओं के लिए हम लोग उनकी कुछ सेवा करने का मौका मिले। कई जगह के मौके इस बीच में इस महीने में आए, पिछले महीने में कई समस्याएं आई, मंच से नाम कहीं का नहीं लिया जाता है, लेकिन कई लोगों की समस्याएं आई तो पुलिस ने हाथ जोड़ के कहा भैया आप घर जाइए, बिल्कुल न्याय का फैसला होगा। और न्याय के लिए भारतीय मानव अधिकार परिवार गांव-गांव और पाँव-पाँव, आज यहीं से ये मंच से घोषणा हो रही कि गांव-गांव पाँव-पाँव इस पे चलेगा। कार्यालय पे महीने की सिर्फ एक मीटिंग होगी, ये आप लोगों से तय कर लिया जाएगा, सभी लोगों से पूछ लिया जाएगा कि महीने की पहली तारीख रखी जाए या अंतिम तारीख रखी जाए, जिस पे हमारे सभी पदाधिकारी कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग इसको रखेंगे। बाकी इतने लोग हैं, सबसे पहले तो अपने संगठन के लोग, हर संगठन के लोग सुहासिनी जी से सीख ले लें कि क्या लगता है मीटिंग में, कुछ नहीं, ये जितना किए ये समझ लीजिए कि बहुत कर दिए हैं। हम लोग तो एक दरा बिछा के बैठ के बात कर लेंगे, एक दरा भी होगा उस पर भी बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले किसान हैं और किसान है तो कोई पार्टी तो बनाए नहीं है, हम लोगों ने एक परिवार बनाया है और परिवार चलाने के लिए कहीं बैठा जा सकता है, किसी बाग में बैठ लिया जाएगा, कोई पेड़ लगा होगा वहाँ बैठ लिया जाएगा। और करीब करीब हर गांव में जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ एक धार्मिक स्थल जरूर मिल जाएगा, मंदिर। और मंदिर का चौतरा इतना बड़ा होता है कि हम 30-40 लोग से ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि हम लोगों को वोट कहाँ लेना जो हम भीड़ बनाए, इनसे कह दो भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, भीड़ लगे ताकि अपोजिट पार्टी को ये लगे कि हम इनकी भीड़ बहुत है, ये चुनाव जीत जाएंगे। हम लोगों को चुनाव कोई नहीं लड़ना, कभी नहीं लड़ना है, बशर्ते हम लोगों को जनता की सेवा करना है। हमारे बैनर पे आप देख लीजिए बड़ा बड़ा लिखा है कि सेवा ही धर्म है, तो हम धर्म के हिसाब से सेवा कर रहे हैं, ना कि उस पर कोई चुनाव निशान नहीं लिखा है कि जैसे लिखा होता है नेताओं के उस पर कि आप इस पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाएं। विजयी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार हमेशा ये संकल्प लेता है कि हम लोगों को जितना सेवा करने का ज़्यादा मौका मिल जाए वही हमारे परिवार के लिए बहुत है। हमारे साथ नए लड़के बिजनेसमैन सारिक बैठा है, बेटा में कपड़े की दुकान इनकी है, बड़ी दुकान है, मतलब ये नहीं कि छोटी सी एक दुकान हो, हाल बना के दुकान बनाए हैं, 50 लाख की दुकान है, लेकिन आपके बीच में संगठन में बैठे हैं, क्या इनकी हर्जा नहीं हो रही? तो इसीलिए मैंने 4 चीज़ें बताई, हर्जा खर्चा चर्चा पर्चा। तो इन चीज़ों पे सभी लोगों को करना है। जैसे श्री राम दादा हमारे बैठे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या नहीं आए, क्या मंच से नाम नहीं लिया गया, हमको सब कुछ दिखता है, लेकिन समय समय पर नाम लिया जाता है। इनके उस दिन धान कट रहे थे, इन्होंने बता दिया भैया आज हम नहीं दवा पाएंगे, आज हमारी मीटिंग है। इसी तरह हर सभी लोग ये तय कर लो कि 7 दिन अपने, और इतवार जो है वो समाज का है, सेवा के लिए है। जब आप यहाँ सीमा आएंगे तो यहाँ आपको हो सकता है कि अभी आपको सुहासिनी मिली हैं, यहीं के राम आश्रय मिले हैं जो आपके विभाग के उपाध्यक्ष हैं, सुहासिनी जी जिला सचिव हैं। इसी गांव में और आपके बढ़ सकते हैं, किसी को अच्छा लग जाए। बहुत समाज सेवी हैं, उनको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग गांव-गांव चलेंगे तो सबसे पहले तो हमको समाज सेवी को ढूंढना है। जो हम एक तरफ लिखे घूम रहे हैं कि समाज ही सेवा है, तो समाज सेवी को पहले ढूंढिए गांव-गांव चल के। इसी तरह हर गांव में आप लोग सब लोग पहुंचने की कोशिश करिए। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग इतवार को ये समझ लीजिए कि इतवार जो है वो हमारी समाज सेवा की है, हमारी अपनी नहीं। जय भारतीय मानव अधिकार परिवार, जय हिंद।